हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अबाउट जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी एंड बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, सो ये आपका केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। बायोमोलिक्यूल्स आर प्योरिफाइड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। आपको पता है बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, तो ये सब आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं। एंड इन बायोमोलिक्यूल्स को अगर प्योरीफाई करने की बात करी जाए तो हमारे पास काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो कि उन्हें सेपरेट कर देती हैं अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंस इन दी प्रॉपर्टीज सच एज साइज, हाइड्रोफोबिसिटी एंड चार्ज। ओके, तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम देखेंगे कि हम इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर वेट और साइज। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट या फिर साइज के बेसिस पे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने वाले हैं। एंड आपका जो प्रिंसिपल है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी, वो भी यही कहता है, द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द molecular size and hydrodynamic volume of the component. ओके, एंड अगर बात की जाए तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी टेक्निक एक बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड माइल्डेस्ट क्रोमैटोग्राफी टेक्निक है। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी. To perform a separation, the gel filtration medium is packed into a column to form a packed bed. जब भी आपको अगर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी करनी है, आपको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो आपको इस सेपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक जेल फिल्ट्रेशन मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इस फिल्ट्रेशन मीडियम को आप एक कॉलम के तरह पैक कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ packed bed. The medium is porous matrix in the form of spherical particles. और जो मीडियम होता है वो आपका पोरस मैट्रिक्स होता है, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, पोरस टाइप में होता है, किसी चीज को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। The liquid inside the pores is referred to as the stationary phase. जो लिक्विड आपके पोर्स के अंदर प्रेजेंट है उसे कहा जाता है स्टेशनरी फेज। एंड जो लिक्विड आपके पोर्स के बाहर प्रेजेंट है उसे बोला जाता है मोबाइल फेज। ओके, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दोनों, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ये जो दोनों वर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नाउ द स्टेशनरी फेज यूज्ड इज अ पोरस पॉलीमर मैट्रिक्स। जो स्टेशनरी फेज है वो आपका पोरस पॉलीमर मैट्रिक्स है, whose pores are completely filled with the solvent, जिसके अंदर जो पोर्स हैं वो completely लिक्विड के साथ फिल्ड हैं and can be used as the mobile phase, और इसे आप मोबाइल फेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। The molecules in the samples are pumped through specialized column containing such microporous packing material gel. The basis of separation is that molecule above a certain size are totally excluded from the pores. Separation का basis क्या रहेगा कि जिन molecules का size ज्यादा है, जो molecules heavy हैं, वो इन pores से बाहर रह जाएंगे, जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनका साइज कम है वो पोर्स के अंदर पार्शियली या होली दब जाएंगे। ओके, सो स्टेटमेंट है, द बेसिस ऑफ सेपरेशन इज दैट मॉलिक्यूल्स अबव अ सर्टेन साइज आर टोटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पोर्स व्हाइल स्मॉलर मॉलिक्यूल एक्सेस द इंटीरियर ऑफ द पोर्स पार्शियली और होली। ओके, Now,
The flow of mobile phase hence will cause larger molecule to pass through the column without penetrating the gel matrix. तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं जिन भी मॉलिक्यूल्स का, जिन भी कंपाउंड्स का साइज ज्यादा है वो कॉलम से पास हो जाएंगे एंड ये जो पोर्स हैं उन्हें पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, जबकि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिटार्ड हो जाएंगे, वो जेल के अंदर दब जाएंगे, जेल के अंदर इकट्ठा हो जाएंगे. Smaller molecules will be retarded according to their penetration of the gel. Now the steps in gel filtration chromatography, कि जब आप जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी करने वाले हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप है spherical particles of gel filtration medium are packed into a column. सबसे पहले आपको स्फेरिकल पार्टिकल्स को, जो जेल फिल्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, उसे एक कॉलम के अंदर पैक कर लेना है एंड देन सैंपल को आपको उस कॉलम के अंदर अप्लाई कर देना है. देन जो मोबाइल फेज है वो सिंपली मूव करने लग जाएगा कॉलम के अंदर. मॉलिक्यूल डिफ्यूजेस इन एंड आउट ऑफ द पोर्स ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज करने लग जाएंगे अंदर बाहर. जिनका साइज कम होगा वो तो अंदर रह जाएंगे, पोर्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएंगे एंड जिनका साइज ज्यादा होगा वो पोर्स के बाहर आ जाएंगे. स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मूव फर्दर इनटू द मैट्रिक्स सो स्टे लॉन्गर ऑन द कॉलम. सो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मैट्रिक्स के अंदर अटैच रह जाएंगे, उनके अंदर इंक्लूड रहेंगे, इसीलिए वो कॉलम के अंदर ज्यादा लंबे वक्त तक इकट्ठा रहेंगे. नेक्स्ट स्टेप में एज द बफर पासेस कॉन्टिन्यूसली थ्रू द कॉलम, molecules that are larger than the pores of matrix are unable to diffuse into the pore and pass through the column. Smaller molecules जो होंगे वो diffuse हो जाएंगे pores के अंदर and separation occur हो जाएगा different intervals पे. Okay, so these were the steps related to the gel filtration chromatography. अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, तो सबसे पहली एप्लीकेशन आती है इट इज यूज्ड इन द प्रोटीन फ्रैक्शनाइजेशन एक्सपेरिमेंट. प्रोटीन के अंदर ये यूज में आती है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी. जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड इन मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन. जेल फिल्ट्रेशन टेक्निक की मदद से आप मॉलिक्यूलर वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी कंपाउंड का. सेपरेशन ऑफ शुगर, प्रोटीन, पेप्टाइड्स, रबर्स एंड अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज. साइज के बेसिस पे आप शुगर का सेपरेशन, प्रोटीन का सेपरेशन, पेप्टाइड का एंड रबर का सेपरेशन भी कर सकते हैं. इन द प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड अदर बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स. आप एंजाइम्स का प्योरिफिकेशन, पॉलीसेक्राइड्स का, न्यूक्लिक एसिड का प्योरिफिकेशन भी कर सकते हैं. अब अगर एडवांटेजेस की बात की जाए जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी की, तो ये आपकी एक रॉबस्ट टेक्निक है. आपको ये याद रखना है, इट इज अ रॉबस्ट टेक्निक दैट इज वेल सुटेड टू हैंडलिंग द बायोमोलिक्यूल्स दैट आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन पीएच. जिन भी बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पीएच चेंज की बात की जाती है वहां पे ये रॉबस्ट टेक्निक बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. द कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस और कोफैक्टर एंड हार्श एनवायरमेंटल conditions can be varied to suit the type of sample or the requirements for the further purification, analysis or storage without the altering the separation. अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात की जाए तो इस फिल्ट्रेशन के अंदर ये काफी ज्यादा शॉर्ट टाइम के अंदर आपको कंप्लीट एनालिसिस दे देती है एंड जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी एक वेल डिफाइंड सेपरेशन हमें देती है. नेक्स्ट अगर एडवांटेज की बात की जाए तो यहाँ पे आपके नैरो बैंड प्रेजेंट होते हैं एंड गुड सेंसिटिविटी भी शो होती है.
देयर इज नो सैंपल लॉस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सैंपल का लॉस नहीं होता जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के अंदर। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मोबाइल फेज इज रिक्वायर्ड। अगर आपके पास थोड़ा अमाउंट भी है मोबाइल फेज का जिसके आपको सेपरेशन करना है तो आपका काम आसानी से हो जाता है। एंड जो फ्लो है रेट का कि किस रेट से आपका मोबाइल फेज फ्लो करेगा उसे आप सेट कर सकते हैं। सो दीज वर दी सम इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। इस लेक्चर के अंदर हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो आपका बहुत पॉपुलर टॉपिक है इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। बियर-लैम्बर्ट लॉ रिलेट करता है विद द वीकनिंग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रेवलिंग। तो बियर-लैम्बर्ट लॉ की मदद से आपको इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है लाइट की जो कि किसी भी मीडियम से पास कर रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को समझने के लिए। सो देखिए, लेट्स से वी हैव अ क्लियर सैंपल ऑफ अ ड्रग। हमारे पास एक क्लियर सैंपल है एक ड्रग का विद अ पॉलिश्ड सरफेस अराउंड इट्स कंटेनर। एक कंटेनर के हमने एक ड्रग का सैंपल लिया एंड उसे उसके सरफेस को उस कंटेनर के सरफेस को पॉलिश कर दिया। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पास करते हैं उस सैंपल के अंदर से। Now passing the electromagnetic radiation to the drug sample, some of the light may get absorbed and some of the light may get transmitted. जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास करते हैं उस कंटेनर के अंदर से उस सैंपल के थ्रू तो आप देखेंगे कि कुछ लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएगी एंड कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि हम किसी भी सैंपल की एब्जॉर्बेंस के बारे में पता कर सकते हैं। सो एब्जॉर्बेंस की अगर बात की जाए उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। यहाँ पे आपका आई नॉट है इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन जबकि आई टी है इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन एंड ए इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्जॉर्बेंस की अगर बात की जाए तो एब्जॉर्बेंस आपकी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू लॉग आई नॉट अपॉन आई टी। ओके, नाउ here the absorbance of the material will be measured at the wavelength at which we would observe the maximum absorbance or absorption। यहाँ पे आपकी जो एब्जॉर्बेंस है किसी भी मटेरियल की वो मेजर की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ विच वुड बी ऑब्जर्व द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस और द एब्जॉर्प्शन। अब लैम्बर्ट्स लॉ एंड बियर्स लॉ, इन दोनों को अगर हम अलग अलग डिफाइन करें तो लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि लैम्बर्ट्स लॉ कंसर्न करता है विद द थिकनेस ऑफ मीडियम। आपको याद रखना है लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग थिकनेस पे डिपेंड कर, थिकनेस के बारे में हम बात करेंगे, थिकनेस ऑफ मीडियम। एंड बियर्स लॉ बोलता है दिस लॉ इज कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो बियर्स लॉ आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पे एंड लैम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग थिकनेस ऑफ द मीडियम के बारे में बात की जाती है। ओके, सो दिस वाज अबाउट बियर-लैम्बर्ट्स लॉ। अभी हमने इसके बारे में थ्योरी देखी है, इसका आगे डेरिवेशन एंड इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हियर एट आवर यूट्यूब चैनल, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। If you have any query, you can mail us or contact us. Complete information is given to you on your screens. आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज गुरमंत्र। टेलीग्राम चैनल गुरमंत्रा पे आपको इम्पॉर्टेंट नोट्स और आपके एग्जाम से रिलेटेड डेट्स, इम्पॉर्टेंट पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. On Unacademy platform, you will get daily live classes, structural courses, live tests and quizzes, and with one subscription, you will get unlimited access. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर गिवन है।
जब आप ये डिटेल्ड पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, that is NEHA, and after using this referral code you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा.